दादी सा पहुंची हॉस्टल और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा धमाका। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो ना सिर्फ मायरा की जिंदगी बदल देगा बल्कि अरमान और अभीरा के रिश्ते को भी हमेशा के लिए नया मोड़ दे देगा। अभीरा और अरमान को एक साथ देखकर दादीसा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनकी आंखों में वो सपना साफ नजर आता है जिसमें उनका परिवार फिर से जुड़ता हुआ दिखता है। बुआ जी जब दोनों की तारीफ करती हैं तो दादीसा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही लगता है कि सब सही दिशा में जा रहा है, तभी मेहर की एक खतरनाक चाल सब कुछ बिखेर देती है। मेहर, जो अब तक पर्दे के पीछे खेल खेल रही थी, इस बार ऐसा दांव चलती है कि अरमान और अभीरा के बीच गलतफहमियां और गहरी हो जाती हैं। मायरा को लेकर जो दूरी पहले से थी, वो अब खाई बन जाती है। अरमान को यकीन दिलाया जाता है कि अभीरा कभी भी इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। 8 साल पुराने फैसले, कस्टडी पेपर्स और अधूरी सच्चाइयां फिर से जिंदा हो जाती हैं। इसी बीच एक बेहद इमोशनल और दिल छू लेने वाला सीन देखने को मिलता है। अभीरा जब पोद्दार मेंशन छोड़ने का फैसला करती है तो अरमान उसे रोकना चाहता है, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं। दोनों के बीच एक ऐसा पल आता है जहां दूर होते हुए भी उनके दिल करीब आ जाते हैं। आंखों में आंसू, दिल में प्यार और होठों पर खामोशी। ये सीन दर्शकों को अंदर तक झकझोर देगा। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। दादी सा अब और चुप नहीं बैठती। वो सीधे हॉस्टल पहुंचती हैं जहां मायरा रहती है। मायरा को कुछ समझ नहीं आता कि दादी सा इस वक्त यहाँ क्यों आई हैं। तभी दादी सा उसके सामने एक फाइल रखती है, पुरानी रिपोर्ट्स की फाइल। उनकी आवाज कांपती है लेकिन इरादा मजबूत होता है। मायरा, अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। मायरा जैसे ही रिपोर्ट खोलती है उसकी दुनिया हिल जाती है। दादी सा बताती हैं कि सालों पहले जब अभीरा और वाणी घर छोड़कर गई थीं, तब एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद अस्पताल से जो रिपोर्ट्स मिली, उन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन रिपोर्ट्स में साफ लिखा था कि वाणी का डीएनए अभीरा से मैच करता है। ये सुनकर मायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। दादी सा बताती हैं कि वाणी को सच्चाई पता चलने से पहले ही उसने अपनी याददाश्त खो दी थी। उसे कभी पता ही नहीं चला कि वह गोद ली गई थी। और इसी बीच एक और सच्चाई सामने आती है। वो बच्चा जिसे सबने खोया हुआ समझ लिया था, वो जिंदा था। और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो आज मायरा के साथ पढ़ती है। उसकी क्लासमेट, उसकी दोस्त, उसकी अपनी सगी बहन। ये सुनते ही मायरा के हाथ से रिपोर्ट गिर जाती है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की को वो अब तक एक आम दोस्त समझती थी, वो उसकी अपनी बहन है। लेकिन दादी सा यही नहीं रुकती। वो एक और राज खोलती हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। मायरा गुस्से में आ जाती है, लेकिन दादी सा अपने फोन में ईमेल्स दिखाती हैं। हर साल की तस्वीरें, हर बर्थडे की झलकियां, हर वो पल जब अभीरा दूर से अपनी बेटी को देखती रही, बिना सामने आए। तुमने ही उसे देखने से मना किया था, दादी सा कहती हैं, लेकिन उसने कभी तुम्हें देखना बंद नहीं किया। यह सुनकर मायरा पूरी तरह टूट जाती है। उसकी नफरत, उसका गुस्सा, उसका दर्द सब एक साथ बाहर आने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो किसे दोष दे, अपनी माँ को, हालात को या खुद को। और तभी कहानी में आता है एक और शॉकिंग मोड़। मेहर, जो अब तक यह सब छुपा रही थी, अचानक सामने आ जाती है और दावा करती है कि यह पूरी सच्चाई अधूरी है। वह कहती है कि अगर पूरी सच्चाई सामने आई तो न सिर्फ मायरा बल्कि अरमान भी अभीरा से हमेशा के लिए नफरत करने लगेगा। अब सवाल ये है, क्या मेहर के पास कोई और बड़ा राज है? क्या अभीरा ने सच में कुछ छुपाया है? और क्या मायरा अपनी माँ को माफ कर पाएगी या यह सच्चाई उसे और दूर कर देगी? आने वाले एपिसोड्स में इमोशंस, ड्रामा और ट्विस्ट का ऐसा तूफान आने वाला है जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा। सच और झूठ की इस जंग में कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो बने रहिए, क्योंकि अब हर एपिसोड में होगा एक नया खुलासा और हर खुलासा लाएगा एक नया झटका।